हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज आपकी क्लास जीएस की क्लास, एमसीक्यू की क्लास होने वाली है और अभी तक आपको 38 क्लासेस मिल चुकी हैं। CISF बैच के लिए 38 क्लास आपको मिल चुकी हैं। टारगेट है हमारा 75 क्लास में। टारगेट है हमारा 75 क्लास में आपको टोटल जितना भी आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया जाए, उसको कंप्लीट करा दिया जाए। और जीएस की जो क्लासेस वो ज़्यादा आपकी इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपको जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट आपका आता है। और क्वेश्चन सीरीज अब जो है आपका क्वेश्चन सीरीज आपकी कंटिन्यू हो चुकी है। 2 क्लास आपकी क्वेश्चन सीरीज की हो चुकी है। तीसरी क्लास होगी आज एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज की 75 क्लास में वर्दी हाथ में। आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है कि 75 क्लास में और वर्दी हाथ में। जिस बच्चे का भी सपना है वर्दी का, वो 75 क्लासों में कंप्लीट कर सकता है। हमारे साथ जुड़ के अपने सपने को साकार कर सकता है, अपने सपने को साकार कर सकता है। और साकार तब होगा जब वो अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ में, अपने पूरी लगन और मेहनत के साथ में पढ़ेगा तो उसका सपना जरूरी अवश्य पूरा होगा। तो आइए जुड़ जाइए सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें और अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आ जाइए, जुड़िए। चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो क्या होगा, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका क्या, पहला क्वेश्चन आपका। और देखिए आज जो आपके क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके ज्योग्राफी के होंगे। 50 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के। अब तक आपको 100 क्वेश्चन मिल चुके हैं। आपको 100 क्वेश्चन मिल चुके हैं और 100 क्वेश्चन आपको किससे मिल चुके हैं, वो हिस्ट्री से मिल चुके हैं। किससे मिल चुके हैं, हिस्ट्री से मिल चुके हैं। और अब हम जो 100 क्वेश्चन जो देंगे आपको, 100 क्वेश्चन जो आपको देंगे वो किससे देंगे, वो ज्योग्राफी से देंगे। किससे देंगे, ज्योग्राफी से देंगे। 100 क्वेश्चन की हम सीरीज चलाएंगे डेली। 2 क्लासेस जो रहेंगी हमारी वो 100 क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएंगी। 50-50 क्वेश्चन की क्लास होगी हमारी। 2 क्लासेस में हम पूरे सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा भी हमसे उसका क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिस तरीके से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को बेस रखते हुए उन क्वेश्चनों को हम रखेंगे। उन पे बेस क्वेश्चन जो भी बनेगा उसको हम आपके समक्ष पेश करेंगे मतलब आपको उसको देने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर है कौन सा हमारा, 101। कौन सा, 101 मतलब 101 क्वेश्चन हमारा। तो सभी लोग जुड़ जाइए एक बार और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, जहां भी आप शेयर कर सकें। व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टा पे, जहां भी आप जितना भी सोशल मीडिया आप ऐप चलाते हैं उस पे सब पे क्या करना है, आपको शेयर करना है। सब पे आपको क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, चलिए आइए पहले क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण में नहीं है। 6 प्रमुख नियंत्रण में नहीं है। तो कौन सा नहीं है, वो आपका समुद्र से दूरी जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण में नहीं आता है। मानव प्रभाव, अक्षांश और समुद्री जलधाराओं। तो इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। तो कौन सा नहीं है, मानव प्रभाव। कौन सा नहीं है आपका, मानव प्रभाव जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण में नहीं आता है। 6 प्रमुख नियंत्रण में वो नहीं आता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका। दूसरे क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या,
स्क्रीन पर आप देख चुके होंगे क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सबसे सूखा कौन सा स्थान है? मुंबई है, दिल्ली है, लेह है या बेंगलुरु है? तो इसमें से सबसे सूखा स्थान कौन सा है हमारा? लेह है या बेंगलुरु है? तो कौन सा स्थान है हमारा? इसमें से स्थान होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 103। कौन सा आपका? 103 आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन? उत्तर पूर्वी मानसून, कौन सा उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? असम है या पश्चिम बंगाल है या आपका तमिलनाडु है या आपका उड़ीसा है? या आपका उड़ीसा है। तो कौन सा है वो? कौन सा है जिससे जो उत्तर पूर्वी मानसून, जो उत्तर पूर्व मानसून होता है, जो उत्तर पूर्वी मानसून होते हैं उनसे कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 104। क्वेश्चन नंबर आपका 104 रहेगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बताने की कोशिश करेंगे। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, वापस होती मानसून से होती है या संवहनिक वर्षा से होती है। किससे होती है? संवहनिक वर्षा से होती है। तो कौन सा ऑप्शन है जिससे सबसे ज्यादा वर्षा होती है? कब? भारत में। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो मुख्यतः प्राप्त होती है वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिमी मानसून से। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है उससे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका 105, क्वेश्चन नंबर 105 क्या है क्वेश्चन आपका? मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? बताइए, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? वो आपको बताना है कि कौन से भाषा से हुई थी। बताइए कौन से शब्द से हुई थी? तो ऑप्शन है कौन सा आपका? अरबी दिया हुआ है, स्पेनिश दिया हुआ है, हिंदी दिया है और क्या दिया है आपका? आंग्ल दिया है। क्या दिया है? आंग्ल दिया हुआ है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है जिससे मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो आपको बताना है। तो वो है आपका कौन सा? अरबी। कौन सा है? अरबी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 होगा आपका। क्या? निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? अधिक प्रभाव होता है, आपको बताना है। आपको बताना है कि कौन से का होता है, कौन से का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ आपका? लिखा हुआ आपका ऑप्शन है आपके कौन कौन से? उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है या आपका पंजाब है, या आपका पंजाब है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे मानसून का, प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो किससे होता है?
बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन है आपका जिससे ये होता है? तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी होगा आपका तमिलनाडु। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा तमिलनाडु, जिससे राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून जो होता है उसका प्रभाव जो होता है वो सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक होता है, अधिक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 107। कौन सा? ऑप्शन नंबर 107 आपका क्या है? 107 को एक बार देखेंगे कि कौन सा है हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? कहां पर आपका क्या है क्वेश्चन? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन आपको दिया हुआ है कौन कौन सा? उत्तर पूर्व दिया हुआ है, उत्तर पश्चिम दिया हुआ है, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट आंसर बनेगा? कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट आंसर बनेगा? तो हमारा बनेगा दक्षिण पश्चिम। कौन सा बनेगा? दक्षिण पश्चिम से भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर भारत के जो पश्चिमी समुद्री तट हैं उन पर जो वर्षा जो होती है, वर्षा मानसून से होती है, वो कौन से होती है? दक्षिण पश्चिम से होती है। कौन से होती है? दक्षिण पश्चिम से होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा 108 ऑप्शन क्वेश्चन 108 क्या है क्वेश्चन? भारत के किस राज्य में जाड़ों के मौसम में वर्षा होती है? जाड़ों के मौसम में वर्षा होती है। तो कौन सा ऑप्शन है वो आपका? कौन सा राज्य है जिसमें सर्दियों में क्या होती है? वर्षा होती है। सर्दी मतलब जाड़े के मौसम, जाड़े का मतलब आप क्या बोल? सर्दी। ठीक है, यहाँ पर सर्दी भी लिख देंगे कि सर्दी के मौसम में, किसमें? सर्दी के मौसम में होती है। तो केरल में होती है, तमिलनाडु में होगी, पश्चिम बंगाल में होती है या उड़ीसा में होती है। तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, जिसमें सर्दियों में वर्षा होती है, जैसे अब ये सर्दी हमारी आ चुकी हैं और अब वहाँ पर वर्षा होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा? 109। कौन सा होगा? 109 हमारा क्वेश्चन नंबर होगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा? भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? ग्रीष्म ऋतु में उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति के कारण होती है, पश्चिमी घाट के कारण होती है, समुद्र के निकट होने के कारण होती है या हिमालय के कारण होती है। तो किसके कारण होती है बताइए जरा, किसके कारण होती है? ये होती है हमारी उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति के कारण। किसके कारण? उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति के कारण होती है सबसे ज्यादा वर्षा। मुख्यतः किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन क्या है हमारा? 110। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मुंबई में होती है, दिल्ली में होती है, चेन्नई में होती है या कोलकाता में होती है तो बताइए कि कौन सा राज्य है, कौन सा वो राज्य है जिसमें सबसे अधिक वर्षा होती है, तो कौन सा है बताइए आप? मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है या फिर आपका कोलकाता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। क्या होगा? चेन्नई। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 111। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 111 आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, किसके कारण होती है? आपको क्या बताना है कि चेन्नई में जब जाड़ों में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? तो कौन सा है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, स्थलीय व सामुद्रिक हवाओं के कारण होती है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण होती है? वो होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। किसके कारण होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा 112। क्वेश्चन नंबर 112 होगा हमारा। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? अब हमें ये आपको बताना है, ये आपको बताना है कि कितनी प्रतिशत वर्षा हमें मिलती है। बताइए, 40% मिलती है, लगभग 75, या लगभग 90%, या इनमें से कोई नहीं। तो कितनी मिलती है? कहाँ पर? किससे? दक्षिण पश्चिमी मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? तो कितनी मिलती है वो हमें? 75%। कितनी मिलती है हमें? 75% मिलती है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? आधिक्य, आधिक्य मतलब, आधिक्य से मतलब क्या है आपका? अधिक का। क्या मतलब है आपका? यहां पर क्या लिख सकते हैं? अधिक। अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। धरती जो है वो क्या है? प्यासी। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना है, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना है, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना है, या इनसे सभी, या इनसे सभी। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें आप बताइए? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, ठीक है, बह जाता है, चलिए ठीक है। वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, ये भी आपका ठीक आंसर है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, क्योंकि पूरे वर्ष वर्षा नहीं होती है, कुछ ही दिनों में वर्षा होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा हमारा। क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कहाँ है? सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कहाँ है? कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक है, पंजाब से लेकर दिल्ली तक है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, या उड़ीसा का बालागीर क्षेत्र? उड़ीसा का बालागीर क्षेत्र। तो कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? कौन सा वो क्षेत्र है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा होती है तो वो है आपका कच्छ से लेकर हरियाणा, पंजाब हरियाणा तक। कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 115 क्या होगा? आइए, आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा। अब ये मत कहना कि सर ये तो आमों की वर्षा है। आमों की वर्षा,
ठीक है, आपको ये नहीं बोलना है, आपको ये नहीं बोलना है कि सर ये तो क्या होगी, आमों की वर्षा होगी, ये आमों की वर्षा होगी, ऐसा नहीं है। आम्र वर्षा जो होती है वो क्या है, आमों की बौछार। कौन सा होगा, आमों की बौछार, आम का टपकना, या बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, या आम की फसल, या आम की फसल। तो आप ये सोचेंगे कि सर इसमें जो तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो तो हो नहीं सकता, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आम्र जिसको बोलते हैं हम, आमों को क्या बोला जाता है, आम्र बोला जाता है। ठीक है, संस्कृत भाषा में आम्र बोला जाता है। तो यहाँ से जो, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आम्र वर्षा होती क्या है वो आपको दिया है क्या, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा क्या, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली जो वर्षा है, मार्च और अप्रैल में जो बिहार और कहाँ पर, बंगाल में वर्षा जो होती है उसको बोलते हैं आम्र वर्षा। क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा हम उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 क्या होगा, में से भारत के किन क्षेत्र में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, निम्न में से, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर 200 mm वर्षा होती है। तो कौन से वो क्षेत्र हैं, कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर 200 mm तक वर्षा होती है। कौन कौन सा आपका, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा, इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा, तो वो है आपका जम्मू कश्मीर। क्या है आपका, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तरी मैदानों में, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, शीतकाल में वर्षा होती है, किसके कारण होती है, किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से होती है, अरब सागर की मानसून शाखा से होती है, या लौटते मानसून से होती है, या लौटते मानसून से होती है। तो किससे होती है, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में, मतलब शीतकाल मतलब कौन सा, सर्दी वाला जो मौसम होता है उसमें उत्तर में, उत्तरी मैदानों में जो वर्षा होती है वो होती है आपकी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। अभी क्या पूछा था आपसे पूछा था उत्तरी मैदान, क्या पूछा था, उत्तरी मैदान, लेकिन अब क्या कह दिया कि उत्तर पश्चिम। कौन सा, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र होता है, जो भाग है, उसमें शीतकाल में वर्षा होती है, उसमें शीतकाल में वर्षा होती है। तो किसके कारण होती है, किसके कारण होती है, झंझावतों के कारण होती है, लौटते मानसून के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, या उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होती है। जब उत्तर में, उत्तरी मैदान में विक्षोभ के कारण होती है। कौन से विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। आप सभी ने पिछले क्वेश्चन में ये जाना था कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। और यहाँ दिया है आपको उत्तर पश्चिम, यहाँ दिया है आपको उत्तर पश्चिम दिया है, तो उत्तर पश्चिम में भी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहाँ पर, उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में सर्दी के मौसम में, सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है, सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 119।
1119। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार एवं चक्रवातीय वर्षा, मूसलाधार एवं संवहनिक वर्षा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, तो क्या होगा? मानसूनी जलवायु। तो मानसूनी जलवायु का आंसर होगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। मौसमी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है हमारा? पूछा है कि भारत में वर्षा का औसत कितना है? भारत में वर्षा का औसत कितना है? औसत मतलब पूछा है आपका एवरेज क्या है? 98 सेंटीमीटर है, 118 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर या 138 सेंटीमीटर या 138 सेंटीमीटर होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि? पुणे में सबसे मतलब मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि, वो आपको बताना है क्यों होती है। बताइए क्यों होती है? पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, या इसके निकट घने वन नहीं है, यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से दूर है, यह वृष्टि छाया में पड़ता है। यह वृष्टि छाया में पड़ता है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। वृष्टि छाया में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, वो आपको बताना है कि क्यों नहीं है। मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है। मौसमी वर्षा, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, वर्षा का असमान वितरण, वर्षा होने वाले दिनों का निरंतरता। वर्षा होने वाले दिनों का निरंतरता, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 1, 2, 3। क्वेश्चन आपका 1, 2 और 3 क्या है? यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अधिक ताप एवं कम वर्षा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, कम ताप कम वर्षा, कम ताप अधिक वर्षा। अगर कर्क रेखा की जगह पर विषुवत रेखा होती, मतलब भारत देश जो है वो अगर कर्क रेखा पे नहीं होके किस पर होता? विषुवत रेखा पर होता। किस पे होता? विषुवत रेखा पर होता, तो क्या होता? अधिक ताप होता और अधिक वर्षा होती। अधिक ताप होता और अधिक वर्षा होती। कहाँ पर? भारत में। कहाँ पर होती? भारत में होती। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? वार्षिक वर्षा का पूछा है आपसे कि वार्षिक वर्षा सबसे कम कौन से क्षेत्र में होती है, कौन से राज्य में होती है, कौन से स्थान पर होती है? तो क्या है हमारा?
बेल्लारी में होती है, जैसलमेर में होती है, जोधपुर में होती है या लेह में होती है। सबसे कम वर्षा जो होती है, वार्षिक वर्षा जो होती है वो होती है आपकी लेह में। किसमें होती है? लेह में। क्योंकि सबसे कम, सबसे ज़्यादा सूखा क्षेत्र जो है वो कौन सा है? लेह का। कौन सा है? लेह का सबसे ज़्यादा सूखा क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या है हमारा? जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? बताइए कौन सा है? जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? लौटता मानसून है, पश्चिमी विक्षोभ है, स्थानीय पवन है या शीतकालीन मानसून है? या शीतकालीन मानसून है। सॉरी। तो कौन सा है हमारा? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में शीतकालीन में वर्षा जो है वो आपका कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। अब आपने ये देखा होगा कि शीतकालीन में जब भी ज़्यादा वर्षा होती है, जिस भी क्षेत्र में होती है, तो किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। सॉरी, किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तापांतर पाया जाता है तो कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? कौन से क्षेत्र में पाया जाता है बताइए? पूर्वी तटीय प्रदेश में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में पाया जाता है, अंडमान द्वीपों में पाया जाता है, या राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, या राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपको पता होगा क्या पूछा है आपसे? तापांतर। क्या पूछा है? तापांतर मतलब ताप का अंतर। ताप अंतर आपसे पूछा है। तो ताप का अंतर आपको पता होगा कि राजस्थान कैसा एरिया है हमारा? रेतीला एरिया। राजस्थान कौन सा हमारा? रेतीला एरिया है। तो वहीं पर क्या होगा? तापांतर जो है सबसे अधिक पाया जाता है। तापांतर सबसे अधिक पाया जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। मरुस्थलीय क्षेत्र में, राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा तापांतर क्षेत्र पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? अधिक तापांतर का कारण क्या है? दिल्ली का तो आप सभी को पता होगा कि क्या है वो आपका समुद्र से अधिक दूरी। क्या है? समुद्र से अधिक दूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 128। कौन सा आपका? क्वेश्चन आपका 128 होगा। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम आपको बताना है। दो सही क्रम आपको बताना है। क्या? एक तो सबसे अधिक और एक सबसे कम, तो ये आपको बताना है। सबसे अधिक जो होती है वो होती है आपकी मेघालय में। कहाँ होती है? मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा। ठीक है, और कम वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान में। कहाँ होती है? राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन आपका 129। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो आपको बताना है। कौन सा है? बीकानेर है, चेरापूंजी है, मानसिन राम है,
मावसिनराम या शिमला? तो कौन सा ऑप्शन आपका? मावसिनराम। कौन सा? मावसिनराम मेघालय का एक स्थान है, मेघालय का एक शहर है, मेघालय में ये आपका पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 हमारा क्या है वो देखिए जरा। क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? भारत में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है। कौन से क्षेत्र में होती है वो आपको बताना है। कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है बताइए। पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। क्या पूछा है आपसे? सर्वाधिक पूछा है। सर्वाधिक पूछा है तो यहां पर क्या आ रहा है? मेघालय आ रहा है। क्या आ रहा है? मेघालय आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ आपका? मेघालय दिया हुआ है ऑप्शन में। क्या दिया है? मेघालय आपका दिया हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र। पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र और मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण है। मुख्य कारण क्या है बताइए। स्थानीय झंझावात है, लौटता मानसून है, विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ या पूर्वी विक्षोभ। तो उत्तर पश्चिम के लिए जो होगा वो कौन सा होगा? पश्चिमी विक्षोभ होगा। कौन सा होगा? पश्चिमी विक्षोभ होगा। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है क्योंकि जनवरी फरवरी में। कब होती है? जनवरी फरवरी में होती है, जून सितंबर में होती है, मार्च मई में होती है, अक्टूबर नवंबर में। कोरोमंडल तट क्या पूछा है आपसे? कोरोमंडल तट पर पूछा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। जिसमें सर्वाधिक वर्षा हमारी होती है, सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है। क्वेश्चन आपका अगला है 133, 133 क्वेश्चन नंबर हमारा। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में होती है, बिहार में होती है, पंजाब में होती है या उड़ीसा में होती है? या उड़ीसा में होती है। क्या? किस भाग में? मानसून के अरब सागर से भी वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा होती है। तो कौन से में होती है? कौन से में होती है बताइए जरा। कौन से में होती है? पंजाब में। कौन से में होती है? पंजाब में होती है। पंजाब राज्य एक ऐसा है जिसमें दोनों से होती है, अरब सागर से भी और बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा होती है। वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 134। क्वेश्चन आपका 134। दक्षिण पश्चिमी मानसून किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? कौन सा? दक्षिण पश्चिमी मानसून जो होता है हमारा वो किस में करता है? तमिलनाडु में करता है, केरल में करता है, गोवा में करता है या केरल में करता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा और केरल। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें वो सबसे प्रथम क्या करता है? प्रवेश करता है। तो वो करता है आपका केरल में। किसमें करता है? केरल में करता है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका 135 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 135 है हमारा क्या? तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह क्या है? ऑप्शन आपको दिया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है या दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण होती है, या दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण होती है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका?
कौन सा है, कहाँ पर, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। किससे होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। अधिकांशतः जो वर्षा होती है वो किससे होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अगला क्वेश्चन आपका 136 क्या है, 136 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो अभी आपने पढ़ा था क्या, राजस्थान है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है या पंजाब है। तो तमिलनाडु में अभी आपने पढ़ा था कि किससे होती है तमिलनाडु में, वो आपने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए आपने यहाँ पढ़ा था कि तमिलनाडु में शरदकालीन में, तो किससे होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। और आपका नेक्स्ट आंसर क्या दिया है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से आपका पूछा है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से किस में नहीं होगी, तमिलनाडु में नहीं होगी, क्योंकि उसमें किससे होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन आपका 137 क्या है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि अधिक ठंडा है, क्योंकि अमृतसर आपका इतना ठंडा क्षेत्र नहीं है। अक्षांश स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्यों, शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, शिमला का वायुदाब कम अधिक है, यह उच्च तुंगता पर है, शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है। तो क्या कारण हो सकता है, यह उच्च तुंगता पर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है, भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है, एल नीनो, जेस्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम या तिब्बत का पठार। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका इसमें से, गल्फ स्ट्रीम। कौन सा होगा, गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर सी, गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका कौन सा, 139 क्वेश्चन नंबर आपका पूछा है आपसे कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था, ऑप्शन आपको दिए हुए क्या, अलबरूनी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ आपको, अल मसूदी दिया हुआ है, अल अहमदी, इब्न खुरदाद बेह दिया हुआ है। तो कौन सा होगा, अल मसूदी। क्या, अल मसूदी ने सर्वप्रथम मानसून का वर्णन किया था, भारतीय मानसून का वर्णन किया था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका 140 आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर, भारत पाक बगलीहार परियोजना निम्नलिखित में से नदियों में से किस एक पर स्थित है, वो आपको बताना है कि कौन सी नदी पर वो स्थित है। तो कौन सी नदी पर है, सतलज पर है, झेलम पर, व्यास या चिनाब पर। तो कौन से पर स्थित है, चिनाब पर। किस पर स्थित है, बगलीहार परियोजना किस पर है, चिनाब पर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अब जितने भी होंगे सब परियोजना से होंगे या नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 141 क्या है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। तो आपने पढ़ा होगा कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर है, ताप्ती नदी पर है, कोसी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है या कृष्णा नदी पर है। तो कौन सी वो नदी है जिस पर हमारा नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है, तो वो है आपका कृष्णा।
कौन सी है? कृष्णा। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 142 क्या आपका 142 आपका क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? तो किस किस का होता है बताइए? चंबल घाटी परियोजना का होता है, इडुक्की परियोजना का होता है, शरावती परियोजना का होता है, या हीराकुंड परियोजना का होता है? तो किसका होता है? चंबल घाटी परियोजना का। चंबल घाटी परियोजना का एक से अधिक राज्य को लाभ प्राप्त होता है। एक से अधिक राज्य को लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 143, क्वेश्चन नंबर आपका 143 क्वेश्चन क्या है? गंडक परियोजना। क्या? गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? अब आपको क्या बताना है कि गंडक जो है वो किस किस राज्य को जोड़ती है, तो वो आपको बताना है कि कौन कौन से राज्य को जोड़ती है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल, बिहार व मध्य प्रदेश। तो किसको जोड़ती है बताइए? किस किस को जोड़ती है? बिहार व उत्तर प्रदेश को। किसको जोड़ती है? गंडक परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश को, बिहार और यूपी को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 144 क्वेश्चन नंबर, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? किस नदी पर आधारित है? व्यास पर आधारित है, चिनाब पर आधारित है, रावी पर, या सतलज पर? तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा इन चारों में से? व्यास होगा, चिनाब होगा, रावी होगा, या सतलज होगा? तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा कौन सा? चिनाब। कौन सा? चिनाब। चलिए 145 14 और 5 क्वेश्चन नंबर क्या? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, या राजस्थान में? अब बताइए कि कौन से राज्य में स्थित है? तो वो है आपका उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए 146 पर। ओकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस एक नदी से संबंध है? किस एक नदी से संबंध है? तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है क्या? चंबल दिया हुआ है, नर्मदा, तापी, या भीमा। तो कौन सी नदी से संबंध है? कौन सी नदी से संबंध है? वो है आपका चंबल से। किससे संबंधित है? चंबल नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 147, टिहरी परियोजना, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आपको सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। ये आपका क्या है? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपको तो इसके बारे में पता होगा कि कौन सी नदी पर अवस्थित है। अलकनंदा पर स्थित है, भागीरथी पर है, धौली गंगा पर स्थित है, या मंदाकिनी पर स्थित है, या मंदाकिनी पर स्थित है, अवस्थित है, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो वो कौन सी पर है? भागीरथी पर। कौन सी पर? भागीरथी। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 148 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। किस नदी पर निर्मित है? कौन सी नदी पर बना हुआ है वो आपको बताना है। घाघरा नदी पर है,
ताप्ती नदी पर है, बेतवा नदी पर है, या सोम नदी पर है, या सोम नदी पर है। तो कौन सी नदी पर स्थित है, कौन सी नदी पर निर्मित है? बेतवा नदी पर। कौन सी पर? बेतवा नदी पर स्थित है या निर्मित है, जो भी आप बोलना चाहे वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 149, क्वेश्चन नंबर 149 क्या है? काकरापार, काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? किस नदी से संबंधित है? तो वो आपको बताना है कि कौन सी नदी से संबंधित है। ताप्ती नदी से, नर्मदा नदी से, तुंगभद्रा या कृष्णा नदी से, या कृष्णा नदी से। तो कौन सी नदी से? तो बताइए कौन सी नदी से है? ताप्ती नदी से। किससे है? ताप्ती नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन को सबसे पढ़ लेंगे, क्वेश्चन को सब पढ़ लेंगे कि किससे संबंधित होगा, क्वेश्चन किससे संबंध होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है क्या? हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? घाट प्रभा पर, सतलज पर, रावी पर, या बेतवा पर? तो किस पर है? घट प्रभा पर। किस पर? घट प्रभा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आप सभी के लिए। क्लास को लाइक करें, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें आपको, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दे सकें। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।